आपको अर्ली रिटायरमेंट के बारे में क्यों प्लान करना चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपको इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हाय, मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है और मैं इस चैनल पे बात करता हूं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं क्या क्या फायदे होने वाले हैं अगर आप अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो फायदे बताने के पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अर्ली रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप काम करना बंद कर देते हैं। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपने चॉइस से काम करते हैं। यानी रिटायरमेंट और अर्ली रिटायरमेंट में मेजर डिफरेंस है। अगर रिटायरमेंट बोलते हैं इसका मतलब ये हुआ कि आप काम करना बंद कर देते हैं, उसके बाद आपको कोई काम नहीं करना है। लेकिन जब अर्ली रिटायरमेंट बोलते हैं तो इसमें आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिलता है कि आप अपने चॉइस का काम कर सके। अब जरा सोचिए कि अगर आपका एज 40 है और आप 50 के एज पे अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप 50 के बाद कुछ भी ना करें। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप आपके हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट है, जिस काम में आपको अच्छा लगता है काम करना, वो काम को करें और उससे ही पैसे फिर कमाएं। या हो सकता है कि पैसे की जरूरत आपको ना हो या सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करें। तो ये होता है अर्ली रिटायरमेंट। जब आप अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं तो आपके पास बहुत सारा टाइम रहता है और फिर आप आपके अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं, किसी के प्रेशर में काम नहीं करते हैं। आपके इंटरेस्ट, आपका पैशन और उसके ऊपर आप काम करते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या बेनिफिट आपको मिलता है जब आप अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्रीडम यानी आप अभी फ्री हो जाते हैं कि बिना किसी प्रेशर के आपको फ्रीडम मिल जाता है कि आप ट्रेवल कर सकते हैं। आपको फ्रीडम मिल जाता है कि आपको जिस काम में इंटरेस्ट है उस काम को कर सके। तो ये फ्रीडम आपको मिल जाता है, सबसे पहला इसका एडवांटेज ये होता है। सेकंड बेनिफिट की बात करते हैं और वो है बेटर हेल्थ। यस, क्योंकि आपके पास टाइम रहता है तो आप ध्यान देते हैं अपने हेल्थ के ऊपर और यहाँ पे आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है, जो जनरली वर्क में ज्यादा होता है, यहाँ पे आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और स्ट्रेस रिड्यूस करने से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं और आप एक हैप्पी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, एक लॉन्ग लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिनका हेल्थ अच्छा रहता है, जो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, उनका लाइफ स्पैन भी ज्यादा होता है। तो ये था दूसरा मेजर बेनिफिट अर्ली रिटायरमेंट लेने का। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं और वो है वर्किंग ऑन पैशन। अर्ली रिटायरमेंट के पहले की अगर बात करें तो वहां पे बात होती है कंपल्सन की, क्योंकि आपको अगर अर्न करना है तो आपको कंपलसरी काम करना होता है, क्योंकि आपको पैसे चाहिए। आप अगर जॉब करते हैं तो आपको पता है कि आप जॉब किस लिए करते हैं। अगर आपको पसंद नहीं भी है तो भी आप काम को करते हैं क्योंकि आपको पैसे चाहिए होता है, क्योंकि मंथली फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरा करने होते हैं तो आपको कंपलसरी काम करना होता है। बट जब आप अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, अर्ली रिटायर्ड हो जाते हैं, उस समय आप अपने पैशन पे काम करते हैं। आपको जो चीज पसंद नहीं है उसको आप नहीं करते हैं और पैशन पे काम करते हैं तो आपका काम भी अच्छा होता है, आप खुश भी रहते हैं क्योंकि आपके इंटरेस्ट का वो काम रहता है। तो ये था बेनिफिट नंबर 3। अब बात करते हैं नंबर 4 और वो है फैमिली एंड रिलेशनशिप। क्योंकि आपके पास अभी टाइम रहता है तो आप फैमिली को ज्यादा समय दे पाते हैं, क्वालिटी समय दे पाते हैं। आप अपना समय खुद ही मैनेज कर पाते हैं और इससे आपकी बॉन्डिंग रिलेशनशिप काफी अच्छी होने लगती है। आप लॉन्ग वैकेशन पे जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ। तो ये सब कुछ होता है जब आप फ्री रहते हैं और आपके पास समय होता है रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। तो ये था बेनिफिट नंबर 4। अब बात करेंगे बेनिफिट नंबर 5 की और वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। क्योंकि जब आप अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही आ जाता है कि आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है वो पूरा करने के लिए आप उसकी पूरी तैयारी करते हैं और उतना एक्यूमुलेट कर लेते हैं, उतनी तैयारी कर लेते हैं ताकि आपका एक्सपेंसेस आसानी से चल पाए, बिना काम किए भी चल पाए। तो यहाँ पे आपका प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है।
क्योंकि आपने ऑलरेडी तैयारी कर लिया है, ऑलरेडी अकोमुलेट कर लिया है, जिससे आपको इनफ्लो आते रहता है, बिना काम के भी पैसे आपको आते रहता है। ये था बेनिफिट नंबर 5। और अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेनिफिट नंबर 6 का, और वो है अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ। जब आप अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं और आपके पास समय रहता है, तो आप कोशिश करते हैं खुद को इंप्रूव करने का, खुद को बेटर बनाने का, एक नया वर्जन खुद का बनाने का, नए नए स्किल डेवलप करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इससे आप एक नया वर्जन अपने आप का बनाते हैं। आप कोशिश करते हैं नाम कमाने का, नेम एंड फेम कमाने का। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है जब आप प्लान करते हैं अर्ली रिटायरमेंट का, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, आप अपनी अर्निंग को इंक्रीज करते हैं, अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस है उसको कंट्रोल करते हैं, और तब जाके आप अचीव कर पाते हैं अर्ली रिटायरमेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।